हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, आज का पाठ है मैं नदी हूँ। बच्चों, इसमें कुछ कठिन शब्द हैं। मैं उन कठिन शब्दों की सबसे पहले रीडिंग करूँगी और उनका अर्थ भी बताऊँगी। अर्थ यानी मीनिंग। पगडंडी। पगडंडी कहते हैं जिस रास्ते पर पैरों से चला जाता है। कठिनाइयाँ, मुश्किलें, मुसीबतें। मार्ग, रास्ता। कावेरी नदी का नाम है। कृष्णा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र ये भी नदियों के नाम हैं। अमृत ऐसा लिक्विड है जिसे पीकर आदमी अमर हो जाता है, मरता नहीं है। तीर्थ धार्मिक स्थल को कहते हैं। प्रयाग जगह का नाम है। हरिद्वार ये भी जगह का नाम है। उज्जैन ये भी जगह का नाम है। वृक्ष कहते हैं पेड़ को और क्रोध कहते हैं गुस्सा। तो बच्चों, मैं पाठ को शुरू करती हूँ। नदी अपने बारे में बताती है। मैं नदी हूँ, हमेशा बहती रहती हूँ। मैं पगडंडी पर नहीं चलती, सड़कों पर नहीं चलती। बने बनाए रास्ते मुझे नहीं भाते। कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, मैं अपना मार्ग बना लेती हूँ। नदी कहती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, मैं अपना रास्ता खुद बना लेती हूँ। कौन बना लेती है अपना रास्ता? नदी। मैं पहाड़ों की बेटी हूँ, सुनसान घाटियों में कल कल छल छल करती बहती हूँ। ऊंचे नीचे स्थानों पर नटखट लड़की की तरह उछलती कूदती हूँ। मैदानों में धीरे धीरे चलना मुझे अच्छा लगता है। नदी क्या करती है? पहाड़ों में उछल कूद करती हुई चलती है। क्योंकि पहाड़ों से निकलती है, इसलिए उसने अपने आप को पहाड़ों की बेटी कहा है। जब पहाड़ों से नदी निकलती है तो नदी का पानी ऐसे छलांग मारता हुआ नीचे आता है धरती पर, समतल एरिया में। तो वो कहती है कि मैं पहाड़ों की बेटी हूँ, पहाड़ों से निकलती हूँ तो उछल कूद करती हुई निकलती हूँ, और जब मैदानों में आती हूँ तब मुझे धीरे धीरे चलना अच्छा लगता है। मेरे अनेक नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं। नदी बताती है, कहीं गंगा, कहीं यमुना, कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र मेरे ही नाम हैं। तो ये सब नदियों के ही नाम हैं। जैसे यहाँ पर भी आपके यहाँ भी नाम है। सुबनसिरी नदी है, लोहित नदी है, और भी बहुत सारी नदियाँ हैं जिन पर जिलों के नाम भी पड़े हुए हैं। मैं जहाँ बहती हूँ वहीं धरती हरी भरी हो जाती है। जहाँ नदी कहती है कि जहाँ वो बहती है वहाँ की धरती कैसी हो जाती है? हरी भरी। वहाँ पर हरी भरी क्यों हो जाती है? पेड़ पौधे सभी उगाते हैं, हरे हो जाते हैं। फसलें लहलहाने लगती है। वृक्ष फूलों से फलों से लद जाते हैं। यानी जो है फसलें लहलाने लगती हैं खेतों में, और पेड़ों पर फूल और फल लग जाते हैं। मैं सबको अमृत जैसा मीठा जल पिलाती हूँ। पानी कैसा है, जल कैसा है नदी का? अमृत जैसा मीठा। वो उसे सबको प्रदान करती है। बड़े बड़े नगर और तीर्थ मेरे तटों पर बसे हैं। तटों पर यानी किनारों पर। नदी कहती है कि उसके किनारों पर बहुत बड़े बड़े नगर यानी जो है शहर हैं वो बसे हुए हैं। काशी, प्रयाग, मथुरा, हरिद्वार, दिल्ली, आगरा, उज्जैन, कोटा और अनेक प्रसिद्ध नगरों के नाम से सब जानते हैं। ये सभी जो हैं प्रसिद्ध शहरों के नाम हैं जिन्हें सभी जानते हैं। जल के बिना मैं सुंदर नहीं लगती, क्योंकि जब जल ही नहीं होगा तो नदी कैसे सुंदर लगेगी? क्योंकि नदी पानी से ही, जल से ही सुंदर लगती है। गर्मियों में मेरा जल सूख जाता है। नदियों का जल गर्मी के मौसम में सूख जाता है। फिर वर्षा आती है और मैं उसी तरह बहने लगती हूँ। क्योंकि बारिश होती है तो पानी जो है पूरा पानी बह करके नदियों में पहुँच जाता है, और नदियाँ जो है फिर बहने लगती हैं। कभी कभी मुझे क्रोध भी आता है। लोग उसे बाढ़ कहते हैं। क्रोध आता है बाढ़ के रूप में, उसको लोग कहते हैं कि बाढ़ आ गई। तब मेरा रूप डरावना हो जाता है और मैं गांव के गांव बहा ले जाती हूँ। बहुत भयानक हो जाता है नदी का रूप, क्योंकि वो गांव के गांव बहा करके ले जाती है। स्त्री पुरुष, घर बार, खेत खलिहान, पशु पक्षी सभी को बहा ले जाती हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं बचती जिसको वो नदी जो है बहा करके नहीं ले जाती। आजकल लोग मुझे स्वच्छ नहीं रहने देते। नदी कहती है कि उसको जो है लोग साफ नहीं रहने देते। स्वच्छ यानी साफ नहीं रहने देते। मुझे यह चिंता लगी रहती है कि गंदे पानी की नालियों से कैसे बचूं, क्योंकि गंदे नालियों का जो पानी है वो क्या है? नदी में ही जाता है। तो इससे नदी का जो पानी है वो दूषित हो जाता है,
उसको पी करके लोग बीमार पड़ जाते हैं और फसलें भी खराब हो जाती हैं। कल कारखानों के दूषित जल और मलबे से अपनी रक्षा कैसे करूं? जो गंदा मलबा है, जो मशीनों का, जो फैक्ट्रियों का जो ये है गंदा पानी है, उससे कैसे अपनी रक्षा करें? नदी ये कहती है, मैं मनुष्यों को आनंद देती हूँ। नदी जब बहती है तो लोगों को आनंद प्रदान करती है। मैं उन्हें सदा चलते रहने का गीत सुनाती हूँ। मेरी तरह हमेशा चलते रहो, रुको मत, किसी भी मुसीबत के आने पर बीच में मत रुको। तो मैं ऐसा संदेश उनको अपने गीत के माध्यम से देती हूँ। मैं सबकी सेवा करती हूँ। सेवा कैसे करती है? क्योंकि जो है खेतों को पानी देती है, लोगों को पानी देती है, पशु पक्षियों को पानी देती है, तो इस तरह से वो लोगों की सेवा करती है। किंतु बदले में कभी कुछ नहीं मांगती। बदले में लोगों से मैं किसी से भी कुछ भी नहीं मांगती हूँ। मेरे जल के बिना मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, किसी का भी जीवन संभव नहीं। अगर इन सबको मेरा जल ना मिले, मेरा पानी ना मिले, तो इनका जीवन संभव नहीं है, क्योंकि जल ही जीवन है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए मेरे जल को जीवन कहा जाता है। नदी कहती है इसी वजह से, क्योंकि मैं सबको जल देती हूँ, उनको जीवन देती हूँ, तो इसलिए कहा जाता है कि नदी का जो जल है वो जीवन है। धन्यवाद।